स्वास्थ्य विभाग बहुत क्लियर है, पैसा बनाना है। और मैं ओपन शब्दों में बोल रहा हूँ कि उनको पैसा बनाना है। खून से बेच के हो, बेड बेच के हो, कंस्ट्रक्शन से हो, जिस तरह से हो। 1050 अगर सरकार लेगा तो फिर सरकार कैसे है वो? रक्तदान करना है और इस प्रकार रक्त बेचे जाएंगे तो मैं किस हैसियत से वहाँ जाऊँगा। सरकार को सोचना चाहिए कि खून बेचना काम सरकार का नहीं है। इसका नाम है रक्तदान। ये दान किया हुआ, मेरा दान किया हुआ रक्त को आप पैसा लेके किससे मांग रहे हैं? जो एक बहुत आम जिंदगी जी रहा है, बीपीएल नहीं है, एपीएल है, लेकिन गरीब है। बीपीएल तो वो 6000 से नीचे है, अगर वो उठ के 8000 पहुंच चुका है तो आप फिर उसको 6000 के नीचे ले जाएंगे। बहुत डिमोरलाइजिंग है रक्तदान करने वालों के लिए और रक्तदान शिविर लगाने वालों के लिए। ऐसा अगर होगा तो शायद हम लोग जो इतना समय दे पाते हैं या किसी को बुला पाते हैं वो करने में हम लोगों को थोड़ी कठिनाई होगी। लेकिन ये जो नए नए आते हैं अधिकारी लोग, वो लोग अपना नया नया नियम निकाल देते हैं, लेकिन आम आदमी को क्या प्रॉब्लम होता है वो देखने कभी नहीं आता है। कि रक्त का महत्व क्या है ना, वो जिस दिन आपको या आपके परिवार में किसी को ज़रूरत होगी ना, उस दिन आप समझिएगा, है ना। तो इसी हिसाब से आप बनाइए। रक्त जो ब्लड बैंक है उसको व्यवसाय का केंद्र मत बनाइए। जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं हैं आदमी, हम झुंझुने हैं। दुष्यंत जी ने जब इसे लिखा होगा तो नहीं सोचा होगा कि सन्नी सारद को ये इसलिए पढ़ना होगा क्योंकि झारखंड सरकार खून का सौदा कर रही है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पिछले दिनों जो एक संकल्प जारी किया गया है उससे यह बात निकलकर सामने आ रही है कि सरकारी ब्लड बैंक से जो ब्लड अब तक फ्री में मिला करता था उसके लिए शुल्क चुकाना पड़ेगा। आज रांची के मोरहाबादी मैदान के बापू वाटिका के पास तमाम वे लोग मौजूद हैं जो रक्तदान करवाकर, कैंप लगवाकर सरकारी ब्लड बैंक में ब्लड जमा करवाते हैं। वैसे लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो यहाँ जुटे हैं और सरकार के इस फैसले और इस संकल्प के खिलाफ ये धीरे धीरे अब एकजुट हो रहा है। हम एक एक कर बात करेंगे। सबसे पहले अतुल जी किस उद्देश्य के साथ यहाँ पर? आई थिंक पहले जब ये संकल्प बाहर आया और जिस तरह पहला दिन पेपर में जो थोड़ा बोड़ा इस बारे में छपा तो ऐसा प्रतीत हुआ कि सिर्फ जो आयुष्मान से जो रिकवर अस्पताल कर रहा है वो पैसा अस्पताल, सरकारी अस्पताल को नहीं मिल रहा है। सिर्फ वो ऐसा लग रहा था कि ये एक उनका चिंता थी और ये लोग समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसमें जो तीसरा नंबर का पॉइंट है कि जो आयुष्मान नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, अन्यथा गरीब, वो भी एकदम अत्यंत गरीब नहीं है। इसके अलावा लोगों को एनबीटीसी और एसबीटीसी का जो निर्धारित दर है उसके हिसाब से लेना है। अब उसमें 1050 अपर सीलिंग मेंशन्ड है, इन्होंने मेंशन कुछ नहीं किया अमाउंट, तो लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आई। और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आज सुबह का एक ट्वीट था बन्ना गुप्ता जी का, जिसमें आज प्रभात खबर में ऑल इज़ वेल एक बड़ा कैप्शन के साथ कुछ चंद जैसे मैटरनल और चाइल्ड जो गवर्नमेंट का स्ट्रेंथ है उसको लेके प्रभात खबर ने पता नहीं कैसे ऑल इज़ वेल लिख दिया। ऑल इज़ नॉट वेल। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, उसकी तारीफ हम भी करते हैं, लेकिन ऑल इज़ नॉट वेल। अब उसमें मैंने ये चीज़ वापस से लिखा कि ऑल इज़ नॉट वेल, ये जो बाकी चीज़ें हैं यहाँ पे आप अपने हेल्थ सिस्टम को कमज़ोर कर रहे हैं। तब जो उनके पीए हैं संजय ठाकुर जी, उनका एक रिप्लाई आया कि शायद आपने संकल्प ठीक से नहीं पढ़ा है, कोई पैसे लेने की बात नहीं है। ये सब रिकॉर्डेड है ट्विटर में है और मेरा वार्ता जो है उस पर, और उसमें हम सिर्फ जो आयुष्मान में कुछ लोग करप्शन कर रहे हैं, पैसे ले लेते हैं, रिकवर करते हैं और हमारे अस्पताल तक नहीं दे रहे और हमसे फ्री में लेते हैं। हमने उनको जवाब दिया कि हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, जबकि ये तो आप आज पकड़ रहे हैं, ये हमने कम से कम आयुष्मान को 10 बार बोला है। ये हम लोग पहले से जानते हैं, पूरा विभाग जानता है, इसमें कुछ छिपा नहीं है। ये बहुत पुरानी बात है, ये 3 साल से आयुष्मान है यहाँ पे। हम 3 साल से ये बात इंदु भूषण जी को बोल रहे हैं, लेकिन हमारा विरोध है कि उसमें जो आपने लिख दिया अन्यथा गरीब, बहुत गरीब, उसके अलावा बाकी सबसे लेंगे, तो एक बहुत बड़ी जनता से आप पैसा रिकवर करने वाले हैं, उसकी क्या ज़रूरत है। तब उन्होंने मुझे एक फिर न्यूज़पेपर कटिंग भेजा कि नहीं वो सिर्फ आयुष्मान की बात है, आप संकल्प फिर से पढ़ें। मैंने फिर संकल्प का कॉपी लगाया, उसको अंडरलाइन करके कि मैंने पढ़ लिया, अब आप पढ़ें इसको, कि इसमें जो मंशा है तीसरे नंबर पे जो लास्ट लाइन है वो ये कह रहा है कि बाकियों से पैसा लिया जाएगा। इसके बाद ये आज 5-6 घंटे हुए, उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं किया है। प्रभात जी, आप भी लगातार कैंप लगवा रहे हैं, जो संकल्प आया है और जैसा बता रहे हैं कि अब पैसे लगेंगे, तो क्या लग रहा है? एक तरफ तो आप कहते हैं कि रक्तदान कहते हैं और उसके बाद आप जब हम लोग रक्तदान करवाते हैं, लोगों से लेते हैं, रक्तदान करवाते हैं, उसके बाद आप उस रक्त को बेच रहे हैं, तो हम किसी को कैसे बोलेंगे कि भाई आप रक्तदान कीजिए? जब उसको ज़रूरत पड़ेगा तो वो जाएगा रिम्स में, तो उससे तो आप पैसा मांगिएगा। तो फिर रक्तदान कह करके हम लोग शिविर भी लगाने में हम लोग को दिक्कत होगा, हम लोग पब्लिक को कैसे फेस करेंगे? सरकार को सोचना चाहिए कि खून बेचना काम सरकार का नहीं है।
भाई सरकारी संस्था है, उसको सबको देना चाहिए रक्त, जैसे पहले दिया जा रहा है। हम लोग तो ये डिमांड कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? मैं फादर संजय हुआ, संजय स्कूल डुरांडा का प्रिंसिपल। मैं अंग्रेजी में शुरू करूँगा। राइट इज़ राइट even though everybody says it is wrong, and wrong is wrong even if it is everybody says it is right. इसी सिद्धांत को लेकर मैं चलता हूँ और अतुल जी और बहुत सारे लोग मुझे निवेदन करते हैं कि फादर यहाँ रक्तदान करवा दीजिए, यहाँ करवा दीजिए। अभी हम लोग सिमडेगा में करने जा रहे हैं, खूंटे में करने जा रहे हैं। अगर रक्तदान करना है और इस प्रकार रक्त बेचे जाएंगे तो मैं किस हैसियत से वहाँ जाऊँगा? किस प्रकार से मैं लोगों को बोलूँगा कि आप रख दीजिए और आपका रक्त बेचा जाएगा और आप ही का पैसा है, उसी पैसे को सरकार लेगी या तो और प्राइवेट हॉस्पिटल लेंगे। यही तो मलाल है मुझे। थैंक यू। क्या अपील करना चाहिए? अपील यही कि जो कुछ भी पॉलिसी बने वह लोगों को ध्यान में रख के बने। और जो हम लोग फ्री की बात करते हैं, आप एजुकेशन, फ्री एजुकेशन की बात करते हैं तो फ्री हेल्थ की बात क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं यही बात करना चाहूँगा। क्या लगता है कि इससे आप लोग जो शिविर लगाते हैं उस पर असर पड़ेगा? असर तो बिल्कुल पड़ेगा। और मैं पॉलिसी मेकर्स को ये कहना चाहूँगा कि रक्त का महत्व क्या है ना, वो जिस दिन आपको या आपके परिवार में किसी को ज़रूरत होगी ना, उस दिन आप समझिएगा, है ना। तो इसी हिसाब से आप बनाइए। रक्त जो ब्लड बैंक है उसको व्यवसाय का केंद्र मत बनाइए। ये हर किसी का हक है, ये एक्चुअली हक की बात है। और ये आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे। अगर आप रक्तदान कर रहे हैं तो ये आपका कर्तव्य है। और उसी महत्व से हम लोग हर 3 महीने पे हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। लेकिन जिस तरह से पॉलिसी मेकर्स इसको व्यवसाय का केंद्र बना रहे हैं, हमें इस पे बहुत आपत्ति है। हाँ, हम रोटरी से हैं। बहुत डिमोरलाइजिंग है रक्तदान करने वालों के लिए और रक्तदान शिविर लगाने वालों के लिए। ऐसा अगर होगा तो शायद हम लोग जो इतना समय दे पाते हैं या किसी को बुला पाते हैं, वो करने में हम लोगों को थोड़ी कठिनाई होगी या हमारा इंटरेस्ट घट जाएगा। और फिर ये जो ब्लड आज अवेलेबल है, सरकार या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमको नहीं लगता है कि इतना जमा कर पाएगी जितना वॉलंटरी डोनर्स करा पाते हैं। इसलिए इनको करना ही चाहिए कि इसको फ्री ही रखना चाहिए। आपको क्या लगता है कि सरकार को गुमराह करके कुछ अधिकारी प्राइवेट ब्लड बैंक को फ़ायदा पहुंचाने के लिए? मुझे इस चीज़ के बारे में इतना तकनीकी तजुर्बा नहीं है, फिर भी जो तजुर्बा है मुझे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा नाम राजेश है और हम लोग झारखंड सिविल सोसाइटी से हैं। देखिए, ऐसा है कि रक्तदान, नेत्रदान, देहदान, ये तमाम चीज़ें एक ऐसे विषय से संबंधित है जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, वो है सड़क सुरक्षा। मैं रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक इश्यूज़ से जुड़ा हुआ हूँ और मैं काम करता हूँ। और मेरा मसला ये है कि पूरे देश भर में सड़क दुर्घटना में लोगों की जान ना जाए। और आप देखते हैं कि रक्त एक ऐसा चीज़ है दैट इज़ सेंट्रल, कि कभी भी अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहली ज़रूरत जो आवश्यकता जो वो रक्त की होती है। तो एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जो स्वतः स्फूर्त हो। अगर किसी को रक्त की आवश्यकता हो तो उसको पिलर टू पोस्ट दौड़ना ना पड़े। फिर वो चाहे प्राइवेट सेटअप हो चाहे सरकारी सेटअप हो, सेटअप ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत आसानी से लोगों को रक्त उपलब्ध कराए और सुलभता से उनको मिले। और हम लोग चाहते हैं कि सरकार की कोई भी जो पॉलिसी हो वो पीपल ओरिएंटेड हो, उनका जो झुकाव हो वो लोगों के दिक्कतों को, लोगों को ध्यान में रख करके इस तरह की नीतियां बननी चाहिए। जो संकल्प है उसको समझ पाया और क्या लगता है कि उससे जो अभी हम अपने साथियों से बात करते हैं, चूँकि हम लोग सब साथ में जुड़े हुए हैं, अतुल भाई से भी जुड़े हुए हैं, विशाल, सब हम लोग सब साथ में जुड़े हुए हैं। इससे मुझे लगता है कि अभी की जो सरकारी नीति है वो नीति कहीं ना कहीं पे इस पूरे अभियान को चोट पहुँचाएगी। तो इस अभियान को एक ऐसा रास्ता देने का ज़रूरत है जिसमें लोगों को बहुत आसानी से रक्त उपलब्ध हो। तो ये अभियान को कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा रही है। मैं सिविल सोसाइटी से ही हूँ, आरपी शाही नाम है मेरा। जैसा आप पूछ रहे थे कि क्या आप सोचते हैं कि उनको गुमराह किया जा रहा है, सरकार बिल्कुल क्लियर है। मतलब स्वास्थ्य विभाग की बात हम कर रहे हैं, सरकार नहीं, क्योंकि डिफरेंस एक जरूर सरकार में स्वास्थ्य विभाग में। स्वास्थ्य विभाग बहुत क्लियर है, पैसा बनाना है। और मैं ओपन शब्दों में बोल रहा हूँ कि उनको पैसा बनाना है। खून से बेच के हो, बेड बेच के हो, कंस्ट्रक्शन से हो, जिस तरह से हो। अगर नहीं है, कोई हमको रिफ्यूट करे, सामने बैठा दीजिए, हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
एक बच्चे की जान, लड़की की जान गई थी यहीं पे महली की, और ब्लड रहते हुए ब्लड नहीं दिया गया था। उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं हुआ, जबकि हम लोग सब लोग लिखते लिखते थक गए। तो अगर आप में मनसा है, सही में पैसा कमाने का मनसा नहीं है, वहाँ डायरेक्टर चोर क्यों बैठाते हैं आप अपने मन के सब जगह बैठा रहे हैं। और एक हॉस्पिटल नहीं, सब हॉस्पिटल का यही हाल है। ये लोग चाहते हैं बर्बाद कर दें उसको, प्राइवेट वाला लेके आए हम। आप पता कीजिए कि सब डॉक्टर्स वगैरह सब जगह के अब सब लोग रिलैक्सड हो गए हैं कि काम नहीं करना, हमको रांची में रेफ़र करेंगे, प्राइवेट वाले पैसा देंगे, करेंगे। ये प्राइवेट ब्लड बैंक का ही इनकरेज हो रहा है, जो भी हो रहा है उसी डायरेक्शन में काम हो रहा है, और वेल प्लान्ड वे में हो रहा है कि हम लोग इतना हरास करें ऐसे लड़कों को जो कि खून जमा करते हैं और जमा करके देते हैं, इतना हरास करें कि प्राइवेट हाथ में ही आ जाए सब कुछ, हम लोग बेचें इसको इसे और महंगा कर। और महंगा करें। महंगा करेंगे ही, ये आज नहीं कल होगा, ये नहीं भी रहेंगे तो होगा, क्योंकि इनका काम खाली पैसा जमा करना है किसी भी तरह से, वो चाहे दवात से हो। चाहे आप देखिए 3 महीना पहले से अभी जन वो वाला जो सुविधा वाला था, जन सुविधा वाला नहीं कर पाए, लोग टेंडर ही करते रह गए। सेटिंग कर रहे होंगे, वहाँ नहीं पैसा रहा। जन औषधि वाला कहाँ कर पाए लोग। हम लोग गए थे वहाँ, देखे, प्रॉमिस किए लोग कि नहीं 15 दिन में, 1 महीना में हो जाएगा, 3 महीना 4 महीना हो गया। इनको उससे मतलब नहीं है कि जनता क्या हो रही है, ये जनता के लिए नहीं है। स्वास्थ्य विभाग को अस्वस्थ बनाने के लिए ही ये पूरी टीम आई हुई है, करके रहेगी। आप देख लीजिएगा, मार्क माई वर्ड्स। हम भी आज 70-72 साल के हो गए, मार्क माई वर्ड्स कि ये लोग अस्वस्थ करके ही छोड़ेंगे पूरे डिपार्टमेंट को। जिस दिन छोड़ेंगे इस लायक नहीं रहेगा कि कॉमन आदमी वहाँ चला जाए। अभी तो इन लोगों के प्रयास से कुछ लोगों को ब्लड मिलता है, किसी लोगों को ये लोग रिकमेंड करके दवा करा देते हैं, लेकिन जिस दिन ये लोग छोड़ेंगे कॉमन आदमी वहाँ घुस नहीं सकता है। ये हालत करके ये लोग छोड़ेंगे। ये तो जैसा अतुल जी बता रहे थे कि मंत्री का पीए बोल रहे हैं कि आप लोग संकल्प को ठीक से पढ़े नहीं है। वो खुद ही नहीं पढ़े हैं, मंत्री जी नहीं पढ़े हैं, आज ऐसे ही किए होंगे वो। हम बोल रहे हैं कि पूरी टीम अगर पढ़ी होती। आप एक चीज़ बताइए ना, रक्तदान में यहाँ पर 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 3-4 लड़के हैं, बहुत एक्टिव हैं, मंत्री भी जानते हैं, सचिव भी, सब लोग जानते हैं। अगर आपको कोई संकल्प बनाना है तो जनता से पूछ लेंगे तो आपको बहुत इंसल्ट हो जाएगा। अगर आपका प्राइवेट छुपा हुआ इंटेंशन नहीं है, इनसे क्यों नहीं बात की आप? जबकि रोज़ ट्वीट पर आप जवाब देते हैं, इनके ट्वीट पर आप जो आता है ब्लड के लिए रीट्वीट करते हैं इनके नाम से। ये विशाल है, इनके नाम से वो लोग रीट्वीट करते हैं। खून का इंजाम कहीं नहीं हुआ तो डाल्टनगंज का कहीं कहीं का, और इसमें बात करना है तो अपने से निकाल दीजिएगा। इनको समझ में नहीं आएगा, इतना ये लोग बेवकूफ़ है, समझ में नहीं आएगा। इंटेंशन ही खराब है इन लोगों का, ये लोगों का इंटेंशन बहुत खराब है, उसी के लिए ये सब हो रहा है। दुर्भाग्य है हम लोगों के लिए, दुर्भाग्य है कि ये हो रहा है, लेकिन अब इसको क्या किया जाए। हम लोग और प्रदर्शन करेंगे, अभी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। हम तो बोल रहे हैं भाई तुम लोग तैयार रहो, हम लोग फिलहाल पर खड़े होंगे, पूरा 1-2 घंटा खड़े रहेंगे, प्ले कार्ड लेके, जो जो इन लोगों की कमी है सब कुछ उजागर करेंगे। आप सोचिए, उनको दुख नहीं हो रहा, हमको दुख होता है। हमको कोई मतलब नहीं था उस लड़की से, लेकिन एक लड़की को खून के लिए मर गई और उसके लिए इन लोगों ने सज़ा नहीं दिया। डायरेक्टर को जाए किसी को कॉल तक नहीं किया। एक कोई लो ग्रेड का आदमी था, उसको 2 वीक का छुट्टी दे दिया। ये सज़ा होती है? क्या चीज़ ये लोग कर रहे हैं? इनको दुख भी नहीं है किसी से, लड़की मर गई, गरीब आदमी के कोई दुख भी नहीं है। क्या चाहिए इनको? उसी आदमी जो डायरेक्टर किया होगा उससे पैसा फिक्स हो गया होगा। आप एक क्वेश्चन पूछिए इनसे कि जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं पर दुकान कितना लेते हैं पर मंथ? अगर लेते हैं, कौन नहीं लेता है, कौन नहीं जानता है इसको? हर महीने ये लोग लेते हैं। पूछिए इनसे कि आप बताइए कि लेते हैं कि नहीं लेते हैं। आपने इस डायरेक्शन में क्या काम किया है बताइए इसको। आज से नहीं ले रहे हैं, बहुत दिन से ले रहे हैं। ये लोग और रेट बढ़ा दिए हैं। इस सरकार में रेट बढ़ी, इस सरकार में रेट बढ़ा है, पहले से कंपैरिजन ज़्यादा हो गया, 20% 25% बढ़ गया। जैसे सब चीज़ें बढ़ा, इसमें बढ़ा है। तो कौन किस गरीब का कर रहे हैं ये लोग? जेनरिक देंगे नहीं है, इसमें 20-25% बढ़ा दिए हैं कलेक्शन में, तो क्या करेगा दुकानदार? तो दाम बढ़ा के बेचेगा ना। बिल्कुल। देखिए, इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को अस्वस्थ करने की कोशिश है, और जो टीम है अभी स्वास्थ्य मंत्री से लेकर अधिकारी तक की, वो चाहता है कि किस तरह से अधिक पैसा कमाया जाए, और ये खुलेआम कर रहे हैं कैमरे में। और कोई चैलेंज देना चाहता है तो इनके पास आ भी सकते हैं। तो क्या सचमुच में ये पूरा खेल चल रहा है? बिल्कुल खेल चल रहा है। अगर आप देख लीजिए, मैं सिर्फ रक्त के बारे में बात करूंगा। हमारे पूरे स्टेट में अगर आप रक्त का कलेक्शन देखेंगे, 90% 95% कैंप्स जो होते हैं वो सरकारी अस्पताल के लिए ही होते हैं। तो क्यों होते हैं? क्योंकि लोगों को सुविधा मिलती है वहाँ से। और ये रक्त के ऊपर भी आप चार्जेस अब लगाना शुरू कर रहे हैं। पहले से जब NHM ने आपको पैसा दे के रखा हुआ है, NHM ने कहा है कि यहाँ से जो रक्त ले जाना ले जाइए, उसके बदले में सरकार, जो कि मेरा टैक्स का पैसा है, हम सभी लोगों को टैक्स का पैसा है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और अगर सुविधा से मिल जाता है, ईमानदारी से मिल जाता है, तो मुझे आपत्ति क्यों है? तो इसमें पैसा लगाने की बात कहाँ से आ रही है? किसी ने तो नहीं बोला था। अगर आपका आयुष्मान का प्रॉब्लम हो रहा है, आपको मेडिकल वाला प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उनको दीजिए ना, जिसके बारे में जिसकी दिक्कत जिससे हो रही है। काहे को आप मरीज को दौड़ाते हैं? पहली बात तो इसमें ये एक पॉलिसी, नेशनल ब्लड पॉलिसी साफ कहता है कि मरीजों को पर्चा तो देना ही नहीं है। सर, ब्लड बैंक को ब्लड जो मिलना है, लेना है अस्पताल को, वो डायरेक्ट ब्लड बैंक से कोऑर्डिनेट करे और ब्लड ले ले।
लेकिन वो काम हो नहीं रहा है। ब्लड बैंक को अब इन लोग कहते हैं कि सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पताल ब्लड इकट्ठा कैसे करेंगे, कैंप करें। आप हर जगह पे अपना एक प्रदर्शनी लगाते ही हैं, हेल्थ चेकअप के नाम पे दुनिया भर की जगह पे जाते ही हैं, तो क्या कैंप लगाने नहीं जा सकते? डोनेशन देने में लोग, और इसका नाम है रक्तदान, ये दान किया हुआ, मेरा दान किया हुआ रक्त को आप पैसा लेके किससे मांग रहे हैं, कैसे होगा ये? इसलिए इस चीज़ का पूर्ण रूप से विरोध होना चाहिए। गलत नीति है। हमारी सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए कि हम 10 से 15 साल आगे बढ़े, पर ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ आ रही है जिससे हम 10 से 15 साल पीछे चले जाएंगे। तो ये मैं इस चीज़ को बिल्कुल विरोध करने के लिए हम लोग खड़े हैं और ये होना नहीं चाहिए। सर जो कहें वो सही कहें। अब सर लोगों को भी लग रहा है कि इससे बहुत नुकसान होगा जब हाँ सर बहुत नुकसान होगा, क्योंकि गरीब देख ही रहे हैं। जैसे आज जो आया नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया उसमें आप देख ही सकते हैं कि हाँ 42% BPL है, मतलब सेकेंड रैंक है फ्रॉम द टॉप, कि बिहार के बाद झारखंड का भी वही हाल है। तो इतना इन्वेस्टमेंट यदि हम स्वास्थ्य में नहीं करेंगे, एजुकेशन में नहीं करेंगे, तो हमारा राज्य और पीछे हो जाएगा। साथ ही साथ ये चार्ज लगा रहे हैं, तो गरीब फैमिली जो है वो कैसे दे पाएगी उतना पैसा? इस पर विचार तो करना ही चाहिए। स्वास्थ्य और चिकित्सा जो है वो प्राथमिकता में रहती है सरकार की, और इन लोगों का विरोध उसी बात को लेकर है कि जिसे फ्री में देना चाहिए अब उसे पैसा लिया जा रहा है। अब तक फ्री में दिया भी जा रहा था। अब आप लोग भी कैंप लगवाते हैं? हम लोग भी कैंप लगवाते हैं और फ्री में ही देना चाहिए, क्योंकि रक्तदान महादान होता है। हम दान कर रहे, बहुत खुशी होता है कि हम दान कर रहे, मेरा दान किया हुआ ब्लड किसी और को चढ़ेगा, और अगर सरकार उसका पैसा लेगी तो ये तो कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रहा है। तो रक्तदान महादान है, और महादान हम लोग इसलिए बोल भी रहे हैं, तो दान को दान ही रहने दिया जाना, उसको व्यापार क्यों बनाना? ये प्राइवेट ब्लड बैंकों को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अगर जैसे कि मैंने पढ़ा कि 2000 रुपये पर यूनिट में चार्ज किया जाएगा, तो अगर किसी व्यक्ति को ब्लड चढ़ाना है तो पहले वो 2 यूनिट चढ़ाए तो चार्जर वो अलग से निकालें। तो इससे क्या है कि सरकारी सिस्टम को ख़राब करना और प्राइवेट को दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है। मैं इसका विरोध करता हूं, और जो ये तो फरमान जारी किया गया इसे वापस लेना चाहिए। सूरज झंडे, गुरु नानक सेवक जथा। जी हम लोग को कनेक्टिंग होप हुआ, हम लोग रेगुलर रिम्स के लिए कैंप करते हैं, लेकिन अभी जो नियम निकला है वो बहुत ही गलत तरीके से निकला है। क्योंकि जैसे हम लोग मान कर जाते, रांची में 2 कैंसर हॉस्पिटल है SCG, उसमें अगर आयुष्मान कार्ड के भी मरीज जाते हैं, BPL वाले भी जाते हैं। अगर ऐसे नॉर्मल आदमी जाएंगे, अगर उनको वहाँ से ब्लड लेने की ज़रूरत पड़ेगा तो वो प्राइवेट जाएंगे या सरकारी जाएंगे, दोनों में रेट एक ही है। तो पहला प्रायोरिटी किसको देंगे? प्राइवेट को देंगे, तो प्राइवेट को देंगे। तो इसलिए ये जो नियम निकाला गया प्राइवेट ब्लड बैंक को फ़ायदा बढ़ावा देने के लिए निकाला गया है, इसलिए इसका विरोध हम लोग करते ही हैं। और ये नहीं होगा तो हम लोग आने वाला टाइम में ये कैंप भी बंद कर देंगे। उसके बाद देखा जाएगा कि ऐसे JSX से और ज़्यादा बढ़ावा मिल जाएगा प्राइवेट को, तो कैंप ही नहीं करेंगे। अब अपना प्राइवेट बैंक ब्लड बैंक करे या सरकारी करे, या सरकार जो निकाला है नियम वो खुद करे। क्योंकि अभी भी जो कुछ दिन पहले ये नियम निकला था कि हॉस्पिटल वाले को खुद से अपना ब्लड अरेंज करना है, कैंप करे, जिसके साथ करना है करे, लेकिन वो हॉस्पिटल वाले आज तक ये नियम लागू ही नहीं किया है। इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया था। लेकिन ये जो नए नए आते हैं अधिकारी लोग, वो लोग अपना नया नया नियम निकाल देते हैं, लेकिन आम आदमी को क्या प्रॉब्लम होता है वो देखने कभी नहीं आता है। वो देखना चाहिए कि कैसे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कभी आज तक वहाँ के अधिकारी किसी ब्लड बैंक में, झारखंड या किसी ब्लड बैंक में जाकर देख ले, सदर के जितने ब्लड बैंक सभी जगह जाकर देख ले, गए भी नहीं है, जाकर देख ले। अगर हजारीबाग में भी उद्घाटन करके छोड़ दिया गया है, लेकिन वहाँ भी अभी तक नहीं चालू हुआ है। जो था वो भी चालू नहीं हुआ। बहुत झारखंड के सारे ब्लड बैंक का ये हाल, बुरा हाल है, लेकिन नियम सभी तरह का निकलेगा, लेकिन नियम को कोई देखने वाले नहीं। और बुरा करने की कोशिश बुरा तरह से किएगा। रंजन कनेक्टिंग। रंजन ये रिम्स के लिए कैंप लगाते हैं ब्लड बैंक के लिए, और इन्हें लगता है कि ऐसा कर देने से जो संकल्प निकाला गया है वो अगर पास हो गया, पास तो हो ही गया है, अब उसे लागू भी हो गया है, अब उससे पैसा अगर शुल्क वसूला जाने लगेगा तो असर पड़ेगा ये कि ये कैंप नहीं लगा पाएंगे, किसी को नहीं कह पाएंगे कि आप रक्तदान कीजिए, क्योंकि जब उसे ज़रूरत पड़ेगी वो ब्लड लेने जाएगा तो पैसा देना पड़ेगा। अतुल जी, ये आप लोग जो आज मीटिंग किए, अब उससे क्या लगता है कि आप लोग फिर जाके डेलीगेशन मिलिएगा कि आप प्रोटेस्ट का जो सिलसिला है वो जारी है? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मैं कोर कमेटी का मेंबर हूँ। आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आज से 20 दिन पहले JSAX ने मुझे गवर्निंग बॉडी में नॉमिनेट कर लिया एज अ एमिनेंट सिटीज़न। क्यों? क्योंकि वो मुझे मानते हैं कि ये 10 साल से इस कार्य में लगा है और इसकी जानकारी है, रुझान है, पैशन है, और यहाँ तक कि मैंने PIL भी फाइल किया था चीज़ों को ठीक करने के लिए कि नेशनल ब्लड पॉलिसी लागू हो, उस पर भी सारे डायरेक्शन निकल गए।
तो जिनको इतनी चिंता है डायरेक्शंस की और कानून की, उनको नेशनल ब्लड पॉलिसी की चिंता नहीं है। इन्हीं के विभाग के सचिव ने वो लेटर जाहिर किया है और आज तक उसका कंप्लायंस नहीं है। उसमें ये लिखा है कि पेशेंट को ब्लड बेड साइड देना है, आपको रिक्विजिशन तक हैंड ओवर नहीं करना है। ऐसा करने से ये जितनी आप कंप्लेन सुनते हैं प्रोफेशनल डोनर्स की, किसी ने किसी को बेवकूफ़ बना दिया, ज़्यादा पैसे ले लिए, सारे मैल प्रैक्टिस ख़त्म हो जाएंगे। ये इसको लागू नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे बीच में प्राइवेट अस्पताल आ जाता है। तो ये सब प्राइवेट हॉस्पिटल कंट्रोल्ड सिस्टम है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल अपने अनुरूप सिस्टम को कंट्रोल करता है। जो उसमें उसको फ़ायदा दिखता है वो ये करते हैं, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल को फ़ायदा नहीं दिखता वो उसको उस तरह मोड़ देते हैं। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in